तो लोगों को आने देते। ये क्या हो गया? अच्छा, मेरा मोबाइल लॉक हो गया। ओके, देखिए, जब भी हम कोई स्टॉक को देखते या उसके अंदर हम लोग अलग अलग ऐप्स ढूंढते फिरते, तो उसके अंदर आसान तरीका क्या क्या है? आसान तरीका, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो? हाँ अशोक भाई जी हाँ। आ रहा है। अच्छा, तो आसान तरीका क्या है किसी भी चीज को देखने का हमारा, कि जब जब इसको देखेंगे स्टॉक को, या अभी बहुत से लोगों के पास में लैपटॉप नहीं है और वो लोग ये स्क्रीनर वो स्क्रीनर या ये ऐप वो ऐप ऐसा ढूंढते जाते हैं उसके अंदर, बरोबर? तो आसान, देखिए, धन ऐप के अंदर जो जो उन्होंने फैसिलिटी दी है, हम थोड़ा सा उसको समझ लेंगे कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी दी है। तो जैसा कि यहाँ पर वॉच लिस्ट आ गई, वॉच लिस्ट यहाँ पर अपनों को उन्होंने अच्छी खासी दे दी है। यहाँ पर बहुत से वॉच लिस्ट दे दी है इसके अंदर। जैसा तुम जो भी बनाना चाहे एक्स्ट्रा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 1000 स्टॉक तुम ऐड कर सकते इसके अंदर, है ना? सबसे पहली चीज तो ये। फिर इसके अंदर न्यूज दे दिया यहाँ पर ऊपर, देखिए कि आज जैसा हम लोग क्या करते कि ये ऐप के ऊपर भरोसा करते, वो ऐप के ऊपर भरोसा करते, या कोई न्यूज चैनल देखते, तो सबसे अच्छा चैनल अपने लिए कौन था? वो है हमारा जो ब्रोकर है। वही ब्रोकर अगर हमारे को प्रोवाइड कर रहा है सारी न्यूज, के जो जो न्यूज आ रही है इसके अंदर मार्केट के अंदर, कि एफआई ने क्या बाइंग किया, इसने क्या बाइंग किया, सब इसके ऊपर सारी न्यूज दे रहा है अपने को, है ना? जैसा आज जो AWS के अंदर क्या हुआ, कॉनकर क्या है इनके, किसके अंदर क्या हो रहा, क्या नैस्डैक के अंदर क्या हुआ है, ये बैंकों के अंदर क्या हुआ है ना? सारी न्यूज यहाँ पर तुम्हारे को मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है, ये 7 डे, अगर तुम्हारे को 7 दिन की देखने की इसके अंदर, तो 7 दिन की मिल जाएगी। सिर्फ तुम्हारे को तुम्हारे पोर्टफोलियो के देखने की है। जैसा मेरे अभी यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे सिर्फ पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक है उनके ऊपर कोई न्यूज आ रही है, तो वो न्यूज यहाँ पे मेरे को खुद शो कर दे रही है। जैसा एनसीसी के अंदर 3389 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको, मेजर कॉन्ट्रैक्ट है ना? फिर सेल के अंदर क्या हुआ, ये मेरे मतलब पोर्टफोलियो के अंदर जो अभी स्टॉक पड़े हैं। फिर ये हर्षिता इंजीनियरिंग के अंदर क्या हुआ, आज ये 6% क्यों चला? पर ये 7 दिन पहले की न्यूज है। ये देखो 7 डे लिख रहा है इसको यहाँ पर, है ना? 7 डे लिखे जा रहा है इसको यहाँ पर, ये 7 दिन पहले की न्यूज है। तो ऐसी हमारे को जो जो न्यूज आनी है वो सारी न्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। और ये एनबीसीसी की तरफ से इसको जो है एनबीसीसी लिमिटेड, उसके तरफ से इसको 300 करोड़ रुपए का 213 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। माइक बंद कर लो भाई। अशोक भाई ये कौन सी ऐप है? धन है, धन। माइक बंद कर लो, अभी बाद में बात करते हैं ना। तो इसके अंदर तुम्हारे को चीजें मिल जाएगी। दूसरा, जो जिसके अंदर स्प्लिट होने वाला है, क्या होने वाला है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ, उसके जनरल मीटिंग के अंदर क्या हो रहा, तो जिसको क्या बोले जाता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, है ना? तो ये बाहर के जो दूसरे, जैसा हो सकता है कोई टेलीग्राम चैनल वाला हो या कोई ऐप वाले हो जो फेक न्यूज चलाते हैं, या जो भी एप्लीकेशन है उनके नीचे देखो ब्लॉग लिखते, ब्लॉगर रहते, बहुत सारे ब्लॉगर रहते। वो ब्लॉगर लिखते उसके अंदर कि कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है, बरोबर?
तो वो उनको ना देख के अपन ने यहाँ पर जाके कि किसका कॉन्कर क्या हो रहा है, किसकी जनरल मीटिंग है, क्या स्प्लिट का अनाउंसमेंट करा। जैसे अभी तारा चिल्ड्रन इंफ्रा जो है ये स्प्लिट कर रहा है 1:2:10 के अंदर। अब स्टॉक 410 रुपए का स्टॉक आ जाएगा, 40-20 रुपए के ऊपर आ जाएगा। 1:2:10 कर रहा है ना वो, मतलब जिसके पास में 2 शेयर है उसको 10 शेयर देगा वो। तो इसके अंदर तुम्हारे को बोनस अनाउंसमेंट हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गया। देखो अभी ये 1:1 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं। फिर दूसरा ऊपर और ऊपर चले जाएंगे अपन, तो यहाँ पर आज की जो ट्रेडिंग के अंदर जो मोस्ट ज्यादा जिसके अंदर बाइंग थी, है ना, वो स्टॉक यहाँ पर सामने दिख रहे अपने को सारे। ये वो सारे स्टॉक जिसके अंदर बहुत ज्यादा बाइंग थी आज, ये सारे एनएमडीसी हो गया, इजमाई ट्रिप हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, है ना। ये स्टॉकों के अंदर HEG हो गया, ये ऊपर ट्रेडिंग करके आएगा, उसके अंदर ये चीजें सब तुम्हारे को दिख जाएगी। और ज्यादा सोल्ड हुआ मतलब खरीद ज्यादा, बिक्री ज्यादा जिसके अंदर हुई वो स्टॉक ये है ना। इजमाई ट्रिप हो गया, इसके अंदर रामा स्टील हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गई, सुजलॉन, NMDC स्टील। फिर यहाँ पर मोस्ट तो वो सारे इसके अंदर आ गए यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद में टॉप गेनर वगैरह भी, तो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर जो ज्यादा हद से ज्यादा डिलीवरी के अंदर गया, पोर्टफोलियो के अंदर गए, वो स्टॉक है यहाँ पर। ये डिलीवरी के अंदर जाने वाले स्टॉक है, ये बहुत ज्यादा डिलीवरी के अंदर गए थे, 10%। यहाँ नेवा भूपा हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर 10% गया। NTPC ग्रीन एनर्जी 10% चला आज ये। फिर यहाँ पर ये जो लोग MTF करते, मतलब इसके अंदर बाइंग करते, क्या बोलेंगे उसको, मार्जिन के अंदर बाइंग करते, तो वो MTF के अंदर सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक बाय हुए, तो ओला इलेक्ट्रिक हुआ, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, टाटा स्टील होगा, विप्रो हो गया ना। ये स्टॉक ये सारे उसके अंदर, रिलायंस हो गया, रामा स्टील हो गया, इसको लोगों ने ज्यादा मार्जिन के अंदर उठाई है स्टॉक को। फिर जो लोगों ने फ्लेज किए, मतलब गिरवी रख दिए, खरीदे और गिरवी रख दिए इसके तरफ, है ना, वो स्टॉक यहाँ पर ही है कि खरीदे और गिरवी रख दिए उनको सारे स्टॉकों को। फिर यहाँ पर तुम इसके अंदर जाएंगे, मूविंग के अंदर जाएंगे, तो टॉप गेनर सारे जितने टॉप गेनर है स्टॉक, वो सारे टॉप गेनर स्टॉक आ जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। फिर यहाँ पर नीचे उसके बाजू में टॉप लूजर, सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक कौन था, तो विप्रो। विप्रो क्यों गिरा नीचे, विप्रो ने बोनस दिया या स्प्लिट किया, बोनस दिया शायद, 1:1 किया उसने, मतलब उसके पास जिसके पास में एक स्टॉक था उसको 2 कर दिया उसने। तो ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम में आता है, मतलब जिसने 2020 के अंदर अगर 100 स्टॉक लिया होगा, उसको दूसरी या तीसरी बार दे दिया उसने अभी तक विप्रो ने ये। फिर हीरो मोटोकॉर्प गिरने वालों के अंदर, सन फार्मा हो गया, एशियन पेंट हो गया, है ना, ये गिरने वाले स्टॉकों के अंदर। फिर 52 वीक हाई के अंदर जो स्टॉक है, किनफिन टेक्नोलॉजी है, ये सारे स्टॉक तुम्हारे को यहाँ पर इस तरीके से देखने मिल जाएंगे। 52 वीक लो कौन से स्टॉक है, तो यहाँ पर विप्रो है और सी इन्फो सिस्टम है। ऊपर एक और आइटम है यहाँ पर, तो ये नेस्डेक वगैरह तुम्हारे को इंडिकेट कर देगा तुम्हारे को कि विदेशी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना। फिर रिसेंट मैंने कौन से स्टॉक देखे आज सुबह से मोबाइल ऐप के ऊपर, है ना, ये वो सारे स्टॉक दिख रहे हैं यहाँ पर। देखो मैंने जो जो स्टॉक देखे यहाँ पर चेक किए, ले रिसेंट किए हुए, वो सारे स्टॉक आ गए। मैं फिर से यहाँ पर नीचे होम जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा नीचे, और बाहर निकल जाऊंगा इसमें से, नीचे उतरूंगा इसके अंदर,
तो देखिए यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन, इसको क्लिक करूंगा तो ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन दिख जाएंगे, है ना। उसके बाद में इसको और वापस होम के ऊपर चलूंगा मैं। इसके अंदर एक सिस्टम और है, वाईफाई। ये वाईफाई क्या काम करता है, यहाँ पर देखिए ऊपर जो है बेल जो दिख रहा है, मेरे मेरे नाम के बाजू में बेल दिख रहा है, यहाँ पर बेल के बाजू में वाईफाई। इसको जब तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे इसके अंदर भी वाईफाई, मोबाइल ऐप के ऊपर भी वाईफाई चालू कर दिया मैंने, है ना। तो मोबाइल ऐप और ये मेरा लैपटॉप, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर जो भी लैपटॉप के ऊपर, जो भी स्क्रीन के ऊपर जो स्टॉक देखूंगा मैं, वो ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल के ऊपर उसका बाइंग का पेज ओपन कर देगा, वो ताबड़तोब मेरे को बाइंग करने के लिए। उसके बाजू में यहाँ पर ये चार्ट स्क्रीनर, अगर मेरे को किसी इसके अंदर ये करना है मेरे को, देखिए मैं बताता हूँ इसको, कि मेरे को वॉच लिस्ट ये करना है, मेरे इसके अंदर डाउनलोड करना है, वॉच लिस्ट बनानी है। तो सिर्फ मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्कैन करना है। अगर मेरे को टाइप नहीं करते आ रहा, तो जितने नाम है वहां पर मेरी वॉच लिस्ट के अंदर सामने आ रहे जो भी, वो सारे ऑटोमेटिक ले लेगा ये स्कैन करते से। जैसा तुमने कोई स्टॉक के नाम इसके ऊपर लिख लिए, पेज के ऊपर लिख लिए, अब वो पेज के ऊपर लिखने के बाद में तुम्हारे को उसको स्कैन करके लेना है, मतलब टाइप नहीं करना है, तुम्हारे को डायरेक्ट स्कैन करके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। देखो मैं वो भी बताता हूँ, 2 मिनट। देखो मैंने कुछ स्टॉक का नाम लिखा था इसके लिए, कि अगर तुम्हारे को यहाँ पर देखने का है तो ये डायरेक्ट स्कैन करेगा, वो स्टॉक यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा कि तुमने क्या लिखे ना। ये सारे नए नए फीचर है इसके अंदर। अब हम चलेंगे इसके अंदर से, ये SIP वगैरह बाकी बहुत सिस्टम है इसके अंदर, तुम वो सारे सिस्टम जाके देख सकते। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ और मेरे को कोई स्टॉक देखना है, तो मैं सीधा मेरी वॉच लिस्ट के ऊपर आऊंगा। अब मैं यहाँ पर NCC को ओपन करता हूँ, और NCC को ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, डेप्थ जैसा इसके अंदर 10,000 का ऑर्डर लगा के गया है किसी ने, क्वांटिटी 10,213 की क्वांटिटी लगा के गया है किसी ने बाई करने के लिए। ये स्टॉक आज दिन के अंदर कौन सी रेंज के अंदर था, जिसके अंदर हमारे शाकिर हाजी साहब हमेशा बाइंग करते, तो वो ये रेंज देखते स्टॉक की। जैसे 308 और 315 की रेंज के अंदर ये स्टॉक चल रहा था। मेरी बात को समझो अच्छे से, ये स्टॉक आज की रेंज है इसकी कि 308 निचली रेंज है और 315 ऊपर की रेंज है। अगर वो इसको पार करता है तो फिर वो ऊपर जाएगा, इसको पार करेगा तो नीचे गिरेगा, है ना। ये रेंज है इसकी आज की। वैसे इसकी ये जो 52 वीक की रेंज है, अगर स्टॉक गिरा तो नीचे 50% गिर सकता है। इसका इंडिकेशन है ये सामने सीधा, कि डाउन साइड ये 50% जा सकता, अप साइड 15% जा सकता है ये स्टॉक। इसकी रेंज अभी की है ना। फिर ये नीचे आ गया यहाँ से वीक, एक वीक के अंदर ये 6% चला है, एक मंथ के अंदर 1.98 चला है, और 3 महीने में -3% है। पर 5 साल का देखेंगे तो 469% चला है ये स्टॉक। 4 साल के अंदर 556% चला है, 3 साल के अंदर 322% चला है। ये अगर किसी चीज को देखना है तो इस तरीके से देख सकते तुम, बरोबर। प्लस फिर यहाँ पर देखो लाइव है ना, ऊपर लाइव दिख रहा है। मैं लाइव के ऊपर क्लिक किया, जब भी मार्केट लाइव रहेगा तो वो रियल टाइम के अंदर यहाँ पर तुम्हारे को सब शो करेगा, VWAP शो करेगा इसका,
डेप्थ शो करेगा, डेप्थ यानी कि बायर कितने और सेलर कितने। आज इसके अंदर ज्यादा बायर्स थे, खरीदने वाले लोग ज्यादा थे। फिर इसके अंदर लिवरेज, कि कौन सी रेंज के अंदर लोग बैठे हैं, है ना, वो कौन सी रेंज के अंदर इसको लोग बाय करने के लिए बैठे हैं, वो चीजें यहाँ पर तुम्हारे को लाइव के अंदर बता देगा। फिर अपन यहाँ पर टेक्निकल के अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग देखते होंगे, देखो पेवोट पॉइंट को देखते होंगे, है ना। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि पेवोट पॉइंट के ऊपर जब चलने लगता है तो जो सेंट्रल पेवोट पॉइंट है, और मैं हमेशा चार्ट के ऊपर लगा के भी बताता कि पेवोट पॉइंट अपना ये क्लासिक बता रहे हैं। यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रेडिशनल कर सकते हैं इसको, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर भी इसको चेंज करा सकते हैं यहाँ पर से। ये फिबोनाची पर क्लासिक अच्छा रहता है, वांदा नहीं। तो ये अभी सेकंड पेवोट के ऊपर खड़ा है स्टॉक, और सेकंड से अगर ये बढ़ता है तो थर्ड जाएगा, और थर्ड के ऊपर फिर वापस न्यू पेवोट आ जाता है उसके बाद में। फिर हम इसको जब डेली पेवोट देखेंगे इसके अंदर, तो 15 मिनट का भी देख सकते हैं हम इसके अंदर पेवोट, कि 15 मिनट का पेवोट क्या है इसका। ओके, टेक्निकल हो गया। यहाँ पे देखिए टेक्निकल के अंदर यहाँ पर सारे पांच पांच ऐसे में लगा है, इसके अंदर 10 ऐसे में लगा है, 20 ऐसे में लगा है, 50 ऐसे में लगा है। ये सारे बुलिश है, मतलब स्टॉक बुलिशनेस के तरफ है, मतलब बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है। सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर नीचे तुम्हारे को RSI 60 का वैल्यू दिखा रहा है, भी RSI का ATR कितना बता रहा है, 11 बता रहा है। तो अगर तुम ये चीजों को समझते होगे तो ये तुम्हारे को एकदम क्लियर इंडिकेशन देगा। फिर MACD बुलिश है ना। ये इसके अंदर सारी चीजें तुम्हारे को ये लगा के टेक्निकल के अंदर दे रहा है। फिर डिलीवरी दे रहे हैं यहाँ पे देखो, हम जैसा कोई साइट के ऊपर जाके देख रहे डिलीवरी को। असल में आज दोपहर के अंदर जब हम बैठे थे तो जब भी बात निकली कि भाई डिलीवरी हम लोग NSE के साइट पे जाके देखते या कहीं दूसरे तरफ जाके देखते, तो मैंने फिर उसके ऊपर बताया था कि तुम धन के साइट के ऊपर भी जाके देख सकते। तो देखो डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर बता रहा है 35% की इसकी डिलीवरी, डेली की डिलीवरी चल रही है अभी की, है ना। ये पिछले कुछ दिनों की भी डिलीवरी बता रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर वीकली डिलीवरी भी देखेंगे कि वीकली डिलीवरी कितनी जा रही है। तो वीकली डिलीवरी भी 35% के आसपास में दे रहा है, 31%। मतलब अगर कोई स्टॉक 30% से ज्यादा डिलीवरी देता है तो वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर रखने वाला स्टॉक हो जाता है ना। इसको मंथली भी तुम देख सकते कि एक महीने के अंदर, नवंबर महीने के अंदर इसने टोटल कितनी डिलीवरी उठी, इसके अंदर 33% की डिलीवरी गई है। अक्टूबर महीने में 41% की डिलीवरी गई है। सितंबर महीने के अंदर माइनस में स्टॉक था पर 50% की डिलीवरी गई है। मतलब लोगों ने घर पे माल लेके गए इसका सिंपल है ना। फिर ये मार्जिन, कि स्टॉक के अंदर क्या मार्जिन मिल सकती है, ये अपने काम का नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे। फिर यहाँ पर तुम ऑप्शन के अंदर देख सकते कि ये स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक भी ऑप्शन में ट्रेड होता है ना। ऑप्शन में ट्रेड होता है, फ्यूचर में ट्रेड होता है। तो ये स्टॉकों को तुम यहाँ पे आके देख सकते कि इसका PCR रेशियो क्या है ना, प्लस में माइनस में। तो तुम्हारे को एक थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि स्टॉक में अभी अभी ऐड हुआ है ये स्टॉक ऑप्शन के अंदर, इसके पहले ऑप्शन में था नहीं ये स्टॉक। तो तुम्हारे को यहाँ पर वो चीजें बता देगा कि इसकी दिसंबर एक्सपायरी का कितना ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, जनवरी के अंदर कितना ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर में क्या है इसके अंदर। तो तुम यहाँ पर देख सकते, सब चीजें तुम्हारे को दिख के आएगी कि अभी भी ये स्टॉक पॉजिटिव के तरफ है। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्यूचर के अंदर देख लेते हैं अपन। तो फ्यूचर के अंदर देखो अभी यहाँ पर अपनों को कितना रेट मिल रहा है, 314 रुपए, पर इसका दिसंबर फ्यूचर 317 रुपए के भाव में ट्रेड हो रहा है, जनवरी फ्यूचर 319 रुपए के भाव में ट्रेड हो रहा है, और फरवरी फ्यूचर 318 रुपए में ट्रेड हो रहा है। मतलब ये बुलिश है स्टॉक। और दिसंबर के अंदर 95% के आसपास में पहुंच गया इसका फ्यूचर ऑप्शन। तो ये अब जाएगा इसके अंदर बैन में, रुकेगा ये स्टॉक जाके।
पर हम इस तरीके से तुम जाके देख सकते कि भाई क्या प्रीमियम में जा रहा है। तो देखो प्रीमियम दे रहा है नीचे, एक को 3 रुपए प्रीमियम चल रहा है, एक को 4 रुपए प्रीमियम चल रहा है, तीन को 3.75 प्रीमियम चालू है। फिर यहाँ पर आ गए हम लोग फंडामेंटल के अंदर। फंडामेंटल के अंदर तुम यहाँ पर स्टॉक का मार्केट कैप दिख जाता तुम्हारे को सबसे ऊपर, पी दिख जाता और साथ में डिविडेंड दिख जाता। इसके नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशो, तो प्राइस टू बुक रेशो क्या है, आरओसी दिख जाती है और आरओई दिख जाती है। स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंदर कैसा है और लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक बुलिश है, शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है ना। ये दिख रहा है कि ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिखा हुआ, वो दिख जाएगा तुम्हारे को। फिर यहाँ पर दिख जाता है तुम्हारे को प्रमोटर के पास में कितना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास में कितना है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास में कितना है, अदर के पास में कितना है और पब्लिक इन्वेस्टर के पास में कितना है। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि यहाँ पर, तो हम जब इसको ओपन करके देखेंगे, देखिए दिख रहा है ओपन करके, तो पहले इसके अंदर जून क्वार्टर के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर जो था, पब्लिक 36%, 36.72 थी। अभी इसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टिंग बढ़ गई इसके अंदर, पर इसके अंदर माल बेचा है एफआईआई ने और डीआईआई ने माल खरीदा है इसके अंदर। फिर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तुम थोड़ा सा, तो सेल दिख जाएगी तुम्हारे को क्वार्टरली, ईयर ऑन ईयर बेस दिख रही सेल इसके अंदर, जो दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेस है। तुम यहाँ पर जाके नीचे क्लिक करके क्वार्टरली कर सकते, इसको दिख रहा है क्वार्टरली दिख रहा है ये, है ना, यहाँ पे क्वार्टरली और ये दिख जाएगा तुम्हारे को। तो जो इसके अंदर जून क्वार्टर के अंदर 5528 करोड़ का सेल था और अभी सितंबर क्वार्टर के अंदर 5196 का सेल है। तो यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है ईयरली और क्वार्टरली करने के लिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर नीचे शेयर कैपिटल कितने का है, कंपनी के पास में सरप्लस रिजर्व कितना है, तो पहले 6,000 करोड़ का रिजर्व था इसके पास में, अब 6500 करोड़ का रिजर्व हो गया। पर कंपनी ने करंट लायबिलिटी भी बढ़ी उसकी, है ना, मतलब लोन वगैरह कुछ लिया होगा इसने, ये बढ़ाया है। फिर कैश फ्लो क्या है, तो कैश फ्लो को भी तुम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं कि कैश फ्लो प्लस में माइनस में। तो कैश फ्लो पहले 16 करोड़ का था, अब 270 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास में। बाकी यहाँ पे रेशो दिख जाएगी तुम्हारे को, ये रेशो काय के रेशो है वो देखो, है ना। तो इस तरीके से इसको देख के तुम कोई अदर कंपनी के अंदर पैसा भर के और उसके अंदर जाके देखने से बेहतर है कि हमारे को ये पूरा यहाँ पर दे रहा है। दूसरा आगे चलेंगे अपन यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अलर्ट लगाने का दे रहा है तुम्हारे, ये स्टॉक कितने वॉच लिस्ट के अंदर डाल के रखा हूं मैंने, एक्सेल में भी है, माई इन्वेस्टमेंट में भी है, वॉल्यूम के अंदर भी है। तो वो मेरे को यहाँ पर सारा बता दे रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर है एड, है ना। इसके अंदर कुछ नोट लिखना है मेरे को, तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एसआईपी कर सकते, इसको फॉरएवर ऑर्डर डाल सकते हैं अपन इसके अंदर, और अलर्ट लगा सकते हैं। जो मैं अलर्ट हमेशा लगाता हूँ वो अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। ये हो गई चीजें, जैसा वॉच लिस्ट हो गया, ये सब चीजें हो गई, देखिए ये सब हो गया अपना, है ना। फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे तुम, पोर्टफोलियो के अंदर जो भी तुम्हारे पास में क्या इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक कौन से है वो बता देगा तुम्हारे को। बैंक के अंदर क्या है तुम्हारा, तो अगर बैंक इसके अंदर कुछ दिखता है तुम्हारा तो बैंक तुम्हारे को शो कर देगा। मनी के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि तुम्हारे पास में रेफरेंस है, मनी है, ट्रेड है ना, ये सब दिख जाएगी तुम्हारे को कि कौन से स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। ये मेरे को अभी तक डिविडेंड जो मिला है ये कंपनियों से, वो ये डिविडेंड आया है मेरे को। कोई रिसेंट आईपीओ आ रहा है नया, तो उसके बारे में भी यहाँ पर तुम्हारे को ऊपर आईपीओ लिखा हुआ है, उसके अंदर तुम्हारे को दिख जाएगा कि रिसेंट आने वाला आईपीओ कौन सा है, मेन लाइन का आ रहा है क्या, कौन से आ रहे हैं। तो देखिए ये आईपीओ
अभी लाइन में खड़े वारी, ये वेलनेस फॉरएवर, मोबीक्विक, एनएससी, ओयो, ये सिर्फ अपकमिंग है। अभी लेटेस्ट कोणते आयपीओ आले तो ये सब दिख रहे, कोणते पॉजिटिव कोणते नेगेटिव है ये वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। मेरी बीट किस में है क्या तो नहीं है ना। बैंक्स देख लेंगे यहाँ पर तो बैंक्स वगैरह तुम्हारी दिख जाएंगी यहाँ पर। तो सिंपल है। अब इसके अंदर ये इतने चीजें है, अब इसको हमारे को जो यूज करना है, देखो तुम किस तरीके से यूज करेंगे। एसआईपी करना है एसआईपी कर सकते, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते, म्यूचुअल फंड देख सकते, कमोडिटी देख सकते, ऊपर सब है उसके अंदर। तो कमोडिटी के अंदर क्रूड ऑयल का क्या प्राइस था, गोल्ड का क्या प्राइस है, तुम इसके अंदर जाके सब देख सकते हो। मेटल, एनर्जी और मेटल दो चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे गोल्ड दिख जाएगा तुम्हारे को क्या भाव में। ठीक है, ये थोड़ी सी एक कोशिश थी मेरी समझाने के बारे में। बाकी तुम इसके अंदर जाके जब तुम इसको ऐड करते हो किसी के साथ में, मतलब लैपटॉप के ऊपर ऐड करते हो तो यहाँ पर एक स्कैनर आता है, ये देखिए, है ना। स्कैनिंग करे तुम डायरेक्ट तुम्हारा ऐड हो जाता, तुम्हारे को यहाँ पर नंबर डालने की और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड स्कैन करो और डायरेक्ट ऐड कर लो उसको। सपोर्ट है 24/7 सपोर्ट है। ऑल स्टेटमेंट तुम यहाँ पे ले सकते, प्राइस अलर्ट लगा सकते। अभी देखिए मेरे इतने प्राइस अलर्ट लगे हुए हैं, ये जो स्टॉक है इतने लगे हुए मेरे प्राइस अलर्ट। अब कुछ सक्सेस है कुछ अनसक्सेस है पर लगे हुए। ठीक है, ये अचीव जो हो गए मेरे वो ये है प्राइस अलर्ट, ये अचीव हो जाएंगे। देखिए हर्षा इंजीनियरिंग मैंने कितने के ऊपर लगाया था देख लो, 499 रुपए के ऊपर हर्षा इंजीनियरिंग को लगाया था। दिख रहा अभी कितना चल रहा है ये, 534 रुपए को। दिख रहा कि हर्षा इंजीनियरिंग का है। ऊपर से 3 नंबर ज्योति लेबोरेटरी के बाजू में, ये मैंने आज बताया भी था। फिर नेटको फार्मा, कैपली पॉइंट, कोचिन शिपयार्ड कितने के ऊपर लगाए ले देखो। कोचिन शिपयार्ड को 1432 रुपए के ऊपर। रेलटेल कॉर्पोरेशन कितने पे लगाए, 396 रुपए पे। ग्रैनुल्स ये निकल गया, मैं मतलब मेरी प्राइस से नीचे उतर गया था 3%, तो इसके लिए निकल गया मैं। कैस्ट्रोल इंडिया 195 रुपए लगा के रखा था। ठीक, इस तरीके से तुम इसको यूज कर सकते हो भाई लोग। फिर और इसके अंदर तुम्हारे को अगर कोई स्टेटमेंट चाहिए, पोस्ट ट्रेड देखना है, या तुम्हारे को कुछ इसके अंदर ये करना है कि इस कंपनी के बारे में समझना है, तो तुम इसके ऊपर बाकी ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर जाके तुम कॉल, ईमेल, ये सब नंबर है धन वाले के, इनके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ बंद। वालेकुम अस्सलाम। हम आ जाते हैं हमारे अंदर। उसमें सेल करना होगा तो सर कैसे करेंगे उसमें किसी स्टॉक से, सेल तो सेम है ना, सेल के अंदर थोड़ी कुछ ये है। एक बार हम सेल कर रहे थे तो वो इंट्राडे में चला गया था। तो यहाँ पर आपको जैसा देखिए क्या होता है, जैसा आपके पास में जो भी स्टॉक है, अभी मेरे पास में समझ लो स्टील अथॉरिटी है। अब मैं इसको सेल करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पर सब भरना पड़ेगा ना इसको। हाँ, इसको भरना पड़ेगा। अब अगर आपने इससे एक और चीज मिलती है इसके अंदर कि आपने इससे 50 रुपए के स्टैम्प के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए इसको, तो तुमको बार बार नंबर लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट बाय और सेल हो जाया करेगा तुम्हारे इसके ऊपर से। मतलब बार बार तुम जो ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद में उसको सीडीएसएल से कंफर्म कराते फिर सेल करते, इसके अंदर वो भी फैसिलिटी तुम्हारे को डायरेक्ट बाईपास करेगा ये वो चीज को, और डायरेक्ट सीडीएसएल से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देगा
और तुम उसको बाय बाय सेल कर सकते डायरेक्ट। यहाँ पर तुम्हारे को अशफाक भाई ये नहीं भाई, भाई साहब का जो सवाल कुछ और था। जहां तक मुझे समझ में आया कि इन्होंने सेल करना, तो सेल कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर जो भी आपके पास होल्डिंग है नहीं नहीं, तो वो उस पे उसके लिए टैप जैसा करके सिलेक्ट अभी कीजिएगा तब मेरे, वो एग्जिट जी होता जी, है। जैसा नहीं, मेरे इनके साथ पोर्टफोलियो क्या के अंदर, प्रॉब्लम हुआ ना, ये बोले मैंने सेल किया, इंट्राडे में चला गया, तो वो आप वहां से नहीं नहीं तो जाइएगा, वो अपने जो उसके लिए मेरे पोर्टफोलियो को में। मेरे पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा। उसके लिए पोर्टफोलियो हाँ के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर यहाँ पर आके और फिर ये स्टॉक जी, को मेरे को यहाँ पर सेल देना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर क्वांटिटी एग्जैक्टली। वगैरह सब दिख रही है कि हर्षा हाँ इंजीनियरिंग तो के वो अंदर यहाँ वहां पर पे आ कितनी जाएगा। क्वांटिटी है, और यहाँ से मेरे को हम्म, सेल का ये देगा मेरे को, ये तरीका है ना। असल सेल करने का। आप वो हाँ, वहाँ जो वो शेयर का पोर्टफोलियो के अंदर वॉच से, लिस्ट में जाके सेल कर। हाँ नहीं नहीं, वॉच लिस्ट के अंदर से शेयर शेयर नहीं होता, सेल नहीं होता है वॉच लिस्ट के अंदर से। कभी नहीं, भी वॉच सेल लिस्ट में होगा, होता ना, बाई सेल का कैसे नहीं होगा? आप वॉच नहीं लिस्ट में नहीं, जाइए। वो नहीं नहीं, वो वॉच लिस्ट के अंदर जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, अगर तुम वो वॉच लिस्ट के अंदर से सेल करने जा रहे हो ना, ये जैसा वॉच हाँ तो लिस्ट वही है। उनके साथ हुआ ना अब कि वो इंट्राडे में चला गया। हाँ, तो यहाँ से तो उसके अंदर ही जाएगा ना, यहाँ पर थोड़ी मेरा होल्डिंग हाँ दिखेगा। हाँ, वही उनका सवाल वही था असल में, तो इसलिए वो जी जी, जवाब। यहाँ पर मेरा होल्डिंग नहीं दिखेगा ना, वो उनका होल्डिंग वहीं से दिखने वाला है ना। जहां से होल्डिंग है तुम्हारे, जहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर माल पड़ा है, तुम वहां से सेल कर सकते हो उसको, वो कहीं से भी सेल नहीं होगा। हमको लग रहा है कि यहीं से हम गए थे सर, लेकिन इंट्राडे में चला गया था तो फिर हम कैंसिल करके और फिर फॉरएवर ऑर्डर में डाल दिए सेल नहीं, करने के लिए। इंट्राडे में जो जाता है, आप वॉच लिस्ट से सेल कीजिएगा ना तो इंट्राडे में जाता। मैंने भी देखा था जी उसको। भाई, जी, हमको समझ में उतना नहीं आया तो छोड़ दिए फिर। नहीं नहीं, तो ऑनलाइन ये तो वही आप वही समझाने के लिए इसको ओपन किया ना आज इसको, कि जहां पर जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुमको अगर सेल करना है तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में से सेल करना पड़ेगा तुम्हारे को। अभी समझ लो यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, यहाँ से सेल है ना। अब यहाँ पर से सेल करूंगा तो मेरे पोर्टफोलियो का आइटम आ गया है पे। अभी देखिए यहाँ पर पूरा 196 स्टॉक बता रहा है यहाँ पर। जी सर। हाँ? अब ये चीज मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्ट मेरा इसके अंदर आके सर्च करता हूँ सेल, है ना, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से अब इसके अंदर सेल करना होगा, यहाँ पर दिख रहा कितना स्टॉक दिखा रहा है, एक स्टॉक बता रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम्हारे को सिलेक्ट करना है, ये तुम्हारे को ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एमटीएफ करना है, क्या करना है तुम्हारे को सिलेक्ट करना है उसके अंदर वो चीजें। वो थोड़ी को तुम्हारे को उसका उसका तुम्हारे को ये बताएगा कि कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है, तुम्हारे को इंट्राडे करना है कि इन्वेस्टिंग करना है, तुम्हारे को ये तुम्हारे को सिलेक्ट करना पड़ता है उसको। हाँ, ये ऊपर हाँ अशोक वाला भाई, है मैंने ना जीरोधा में अशफाक भाई। भी कुछ सेल किया था पोर्टफोलियो से। वो भी इंट्राडे में दिखा रहा था, तो मैंने वापस मुझे लगा कि वो बढ़ने वाला है, तो वो नीचे आने के बाद मैंने बाय किया। मतलब वो शॉर्ट सेलिंग का वो ट्रांजेक्शन हो गया मेरे लिए। भाई तो वही है ना, यहाँ पे ट्रेडिंग में तो जाइएगा तो पतंजलि वो में इंट्राडे ही होता है, इन्वेस्टिंग आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। ये बस सिलेक्ट समझ रहे करना पड़ेगा ना तुम्हारे को कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हारे को यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम कवर ऑर्डर लगा रहे, बार ऑर्डर लगा रहे, क्या ऑर्डर लगा रहे तुम, यहाँ पर वो भी तुम्हारे को लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, लिमिट ऑर्डर है, ट्रिगर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है ना, बास, ये सारे ऑर्डर तुम यहाँ पर डाल सकते हो तुम लोग। और इसके अंदर तुम्हारे को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, सीधा यूट्यूब के ऊपर जाओ, यूट्यूब के ऊपर धन बोलो सिर्फ, और धन का कैसा बाय सेल करते तुम्हारे को, और वो सीखने मिल जाएगा ज्यादा। कोई भी ऊपर, अभी मैंने यहाँ पर सेल का सिग्नल लिया है, मेरे को नहीं, मेरे को इसको बाय करना है, तो मैं ऊपर से यहाँ से चेंज कर दिया, मेरे को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मेरे को बाहर निकलने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पर मेरे को ट्रिगर ऑर्डर डालना है, तो ट्रिगर ऑर्डर कैसा डाला जाता है, ट्रिगर ऑर्डर डाला जाएगा कि मेरे को ये स्टॉक 120 रुपए पे आएगा, तो मेरे को ट्रिगर होना चाहिए, मेरे को खरीदना है इसको, तो बाय का ऑर्डर डालूंगा मैं।
बाय का ऑर्डर डालूंगा मैं और ट्रिगर करूंगा उसको, मैं वो चीज को। मतलब 120 पे जब स्टॉक आएगा तो ऑर्डर लग जाएगा, जो भी यहाँ हम बाय पर का डालेंगे यहाँ वो पर मैं, वो उस अमाउंट पे बाय हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, मेरे को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कट करूंगा, 120 रुपया लगाऊंगा यहाँ पर, और नीचे वाले के ऊपर ट्रिगर डालना पड़ेगा मेरे को। ट्रिगर प्राइस कितने के ऊपर होगा मेरा, तो ट्रिगर प्राइस मेरे को 5 पैसे बढ़ा के डालना पड़ेगा, 120.05 पैसे, क्योंकि अपना जो टिक साइज बोलते हैं जिसको, वो 5 पैसे का है। तुम्हारे को कोई भी स्टॉक जब बाय करना रहेगा तो तुम्हारे को वो 120 रुपये 10 पैसा, 120 रुपये 5 पैसा, 120 रुपये 15 पैसा, 120 रुपये 20 पैसा, इसके ऊपर खरीदी बिक्री होगा तुम्हारा। ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर तुम कर सकते हो चीजों को, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक वो 5 पैसा इंक्रीज करते जाएगा क्या ऑर्डर? नहीं, यहाँ पर जो टिक साइज बोलते हैं ना जिसको, टिक साइज 5 पैसे का भाई, टिक साइज, ये देखिए यहाँ पर जो भी ऑर्डर डालता है ना, तो वो टिक साइज के अंदर ऑर्डर डालता है। वो ऐसा ऑर्डर डाल ही नहीं सकते यहाँ से कि बिट प्राइस मेरा क्या है, मेरा ये चालू है, वो प्राइस जब हम अगर मार्केट प्राइस के ऊपर भी सेल करते हैं कभी कोई स्टॉक को, तो मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक ले लेगा तुम्हारा, वो जो टिक साइज के ऊपर लेगा। वो जैसा 50 रुपए चालू है और तुमने 55 रुपए लगा के रखे, तो 55 के ऊपर माल बिकेगा तुम्हारा, 50 पे नहीं बिकेगा। ऐसा सिंपल है वो। जो टिक साइज है ना, वो 5 पैसे का टिक साइज है। जैसा कोई अभी ये 7-9 दिखा रहा है यहाँ पर, बरोबर, तो ये 7-9 क्यों दिखा रहा है, टिक साइज नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो यही चीजों को 5 पैसे तुम कहां से लाके देंगे, पर डिजिटलाइज है इसके, तो 5% का हो जाता मामला। तो वो 5%, 5 पैसे के लिए इन्होंने 5 पैसे का वो टिक साइज रख दिया इसके अंदर, तो बीच में के पैसे तो आएंगे नहीं। जैसा 1 रुपया 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, तो 5 पैसा रखा है उसके लिए। वो टिक साइज के ऊपर भी हमने बात करे लिए। अगर नहीं समझ में आता, यूट्यूब के ऊपर जाओ और यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, तुम्हारे को उसके ऊपर मिल जाएगा, अर्निंग कैपिटल यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहां पे मिल जाएगा तुम्हारे को कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। इसके अंदर इसका और कोई किसी की कोई शंका कुशंका कुछ है, समझना होगा तो और कुछ पूछना हो पूछ लो। इसमें तो मैं जीटीटी ऑर्डर किस तरह डालते हैं? जीटीटी ऑर्डर जीटीटी ना, इसके अंदर फॉर एवर ऑर्डर आता है, इसके अंदर फॉर एवर ऑर्डर आएगा। जैसा तुम कोई भी स्टॉक के ऊपर जाएंगे, तुम्हारे को उसको बाय करना है। जैसा मेरे को टाइटन को बाय करना है, तो देखो यहाँ पर नीचे जो दिख रहे हैं, यहाँ पर फॉर एवर ऑर्डर, जी भाई। अलर्ट के बाजू में, एसआईपी के बाजू में फॉर एवर ऑर्डर आएगा यहाँ पर। तो इसको तुम्हारे को सिर्फ सिंगल ऑर्डर लगाने का है, तो सिंगल भी लगा सकते हो तुम। ओ लगाएंगे तो तुम्हारे 3 ऑर्डर लगेंगे इसके अंदर, एक बाय लग जाएगा, एक सेल लग जाएगा, और एक ट्रिगर अपना ऑर्डर जहां पर तुम्हारा ये होगा टारगेट रहेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एसएल भी आ जा रहा तुम्हारा, टारगेट भी आ जा रहा, ट्रिगर प्राइस भी आ जा रहा, ये ओसीसी के अंदर सब आ जा रहा है इसके अंदर। ये सिर्फ डिलीवरी के अंदर ही माल ले सकते इसके अंदर। ये जीटीटी की तरह हुआ ना अच्छा भाई? जी जी जी, जीटीटी फॉर एवर ऑर्डर, इसके अंदर धन वाला, उसको फॉर एवर ऑर्डर बोलता है इसको। सिंगल ऑर्डर यहाँ भी वही पर है। डिलीवरी में हो जाएगा। हाँ, डिलीवरी, ये यहाँ पर अगर ये जैसा सिग्नल ऑर्डर जो दे रहा है ना, सिंगल ऑर्डर, तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल ऑर्डर लगेगा। पर मेरे को एसएल के साथ में डालना है, तो यहाँ पर एसएल के साथ में डाल सकता हूँ मैं। टॉप लॉस दिख रहा है यहाँ पे, मेरा टॉप लॉस के साथ में डाल सकता हूँ ऑर्डर में इसका। तो इसको मार्केट प्राइस पे भी डाल सकता, और ये भी कर सकता हूँ मैं, दोनों। यहाँ पर भी मार्केट प्राइस और ये दोनों कर सकता हूँ, समझे। और पूछो किसका कुछ है क्या, इसके अंदर तुम बास्केट भी बना सकते हैं, बास्केट बना सकते तुम इसके अंदर। जितने का तुम्हारे को बास्केट बनाने का, उतने का बास्केट बना सकते तुम। अभी मेरे यहाँ पर देखो एक बास्केट बनाया था, ये बास्केट के अंदर 3-4-5 स्टॉक थे, मेरी 3300 रुपये उसकी वैल्यूएशन थी। तो ऐड टू बास्केट कर सकते हैं, ऐड बास्केट बना सकते हैं इसके अंदर तुम, है ना। एसआईपी कर सकते हैं यहाँ से,
कि एसआईपी तुम्हारे कोणते तारीख को यहाँ से एसआईपी कटेगा, टाइटन को मेरे को हर महीने को एक स्टॉक खरीदना है, तो 3300 रुपए का जो भी मार्केट प्राइस के ऊपर ये ऑटोमेटिक जो डेट में सिलेक्ट करूंगा वो डेट को वो ऑटोमेटिक मेरा ये कर देगा। वो मंथली लगाना मंथली, वीकली लगाना वीकली और डेली लगाना डेली। मतलब मैं अगर मेरे को एक स्टॉक बाय करना है रोज का, तो मैं उसको डेली लगा के इसको छोड़ दूंगा, इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक हर रोज टाइटन का कितने टाइम के ऊपर लगा रहा हूं मैं, वो टाइम के ऊपर ऑटोमेटिक बाय कर लिया करेगा मेरा स्टॉक। वो मार्केट कहीं भी चल रहा हो, स्टॉक ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, रोज एक स्टॉक बाय करेगा वो मेरा। एसआईपी ऑर्डर उसको बोला जाता है यहाँ पे। बोलो और किसका कुछ सवाल है अशफाक भाई, ये बता दीजिए कि ये जो अपना बास्केट है वो से सेम लाइक म्यूचुअल फंड, क्या बोलते हैं? नहीं, वो अपन स्मॉल केस के अंदर नहीं बना रहे ना इसको। ये बास्केट अपन नहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आप बास्केट के अंदर सारे जो जो स्टॉक चाहिए आपको उसमें डाल दे सकते हैं और उसके तो बाद ये ऐड कर उसको सकते हैं ना यहाँ एक्सक्लूड पर कर अपन सकते हैं। 20 हाँ, स्टॉक ऐड कर सकते हैं अपन यहाँ पर, कम से कम 20 तो वन स्टॉक ऐड कर शॉट में सकते वो हैं, ऑर्डर ज्यादा कि नहीं? वन शॉट में जाएगा ना। हाँ, तो वही तो होता ना म्यूचुअल फंड का पैकेज, जैसे उसमें दो हाँ तीन तरह बिल्कुल का शेयर ला के डाल दिया, वो आपने बिल्कुल। सब्सक्राइब कर अपन ने लिए, अब उस पे अपन ने आप यहाँ परचेस पर होते जैसा हैं। टाइटन के अपन ने 2 शेयर रखे, उसके अंदर टाटा स्टील के 50 शेयर रख लिए। हमको एक वैल्यूएशन बनाने के कि भाई मेरे को हर महीने को 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का है। ये मैंने उसके अंदर से 20 कंपनी निकाला। अब 20 कंपनी के 50,000 के कितने, कौन तो कंपनी के कितने शेयर करना है तुम्हारे को खरीदी, तो तुम्हारे को यहाँ पे उसकी क्वांटिटी बनाना पड़ेगी कि हर महीने मेरे को इतनी इतनी क्वांटिटी बाय करने की है। अब कोई महीने के अंदर टाइटन का स्टॉक 1,000 रुपए का स्टॉक तुम्हारा 2,000 का हो जाएगा, तो तुम्हारे उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगी, तो उसके स्टॉक तुम्हारे को कम करने रहेंगे वहां पे। तो वहां पर वो तुम्हारे को एडजस्ट करना पड़ेगा उसकी कि तुम्हारी इसके क्वांटिटी। इसके चार्जेस फिर सबके अलग अलग लगेंगे, और नहीं नहीं, होल्डिंग में इसके बताएं। इसका कोई चार्जेस नहीं भाई, इसके होल्डिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है। डिलीवरी के अच्छा, अंदर कोई भी माल बाय करेंगे ना अपन, तो उसके लिए कोई हाँ चार्जेस नहीं है। हाँ, मतलब जैसा अपन अलग अलग अगर 10 शेयर ले रहे तो सभी का अपने को अलग अलग चार्ज लगता है ना। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, हाँ, डिलीवरी के अंदर तुम कोई भी बाय कर रहे हो ना, तो उसको कोई भी चार्जेस नहीं है डिलीवरी को बाय करने के लिए। ठीक है, मैं और वो रिकॉर्डिंग रोकता हूँ इसको। होल्डिंग में कैसे शो होगा, जो बास्केट में अपने जो शेयर है वो